हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशन एफएफ पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने पूछा था कि इसमें से टॉप कौन है और बॉटम कौन है। तो मैं बता दूं, मुझे बॉटम वांग्स का एफएफ इतना पसंद है नहीं। तो मैं जितने भी एफएफ बनाऊंगी उसमें तो टॉप हमारा वांगची होगा और बॉटम हमारा विंग। अगर कोई एफएफ हुआ जिसमें मैं टॉप विंग बनाऊंगी तो मैं इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन के शुरुआत में बता दूंगी। तो मेरे एफएफ में तो टॉप भी काफ़ी क्यूट क्यूट हरकतें करती है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वेंचिंग से कह के सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। जैसे 15 मिनट बाद वेंचिंग उसे सीसीटीवी फुटेज भेजती है, वो दो लोगों की फ़ोटो भेजती है। जैसे ही विंग फर्स्ट फोटो को क्लिक करके दिखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। और वो वांगजी की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या ये वहाँ पे क्या कर रहा था? और वो खुद से कहने लगता है, इसका कुछ करना पड़ेगा कि आगे जाकर मेरी प्रॉब्लम न बन जाए। और अपने पानी की बोतल को उठाकर वांगजी के पास आता है और वो अपने पानी की बोतल को आगे करते ही कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? लेकिन वांगजी उसकी ओर बिना देखे कहता है, नहीं। तो विंग उसके पास बढ़कर कहता है, मेरा नाम विभूषण है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन तुम मुझे विंग बुला सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वांगजी कोई जवाब नहीं देता। तो विंग कहता है, अरे मैंने बोला ना, वो मुझसे गलती से हो गया था, मैं तुम्हारा न्यू पड़ोसी हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ पे अपने न्यू पड़ोसी का ऐसे स्वागत करते हैं? तो वांगजी से कहता है, लैन वांगजी। तो विंग कहता है, लैन वांगजी काफी ओल्ड फैशनेबल नेम लगता है, तुम पे सूट नहीं करता। क्यों ना मैं तुम्हारा निकनेम रख दूं, लंजन। लंजन कैसा है? तो वांगजी कहता है, बकवास, और वहां से उठकर जाने लगता है। तो विंग उसे कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी थक गए? लेकिन वांगजी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो सीधा चला जाता है। तो विंग कहता है, ये तो जितना सोचा था इससे भी ज्यादा खड़ूस निकला। इसे सुशी के बारे में सच निकाल पाना इतना आसान है नहीं, लगता है कुछ और करना पड़ेगा। इतना कहकर वो वही पानी पीने लगता है जो उसने वांगजी को ऑफर किया हुआ था। वांगजी अपने फ्लैट में आ जाता है तो चियांग उसे देखकर कहता है, हाँ वांगचुन आप आ गए? तो वांगजी कहता है, तो चियांग उसे कहते हैं, जी ठीक है मैं चलता हूँ। तो वांगजी कहता है, शाम को टाइम पे आ जाना, हमें ब्रदर के पास जाना है। तो चियांग कहता है, जी हम वांगचुन। और इतना कहकर वो चला जाता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शाम का टाइम हो चुका था। चियांग कार के साथ नीचे वांगजी का वेट कर रहा था। वांगजी आकर उस कार में बैठ जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बालकनी में से विंग उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, अगर ये पुलिस वाला हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरा हो सकता है। चियांग और वांगजी दोनों जा रहे थे, तभी उनके आगे के ट्रैफिक लाइट में रेड बटन ऑन हो जाता है। चियांग गाड़ी को रोकता है और जैसे सामने सेकंड चल रहे थे, चियांग की नजर बाहर की ओर जाती है, जहाँ पे पार्क में कुछ लोग अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कुछ लोग अपने मॉम डैड के साथ थे और कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तब कब ग्रीन लाइट ऑन हो जाता है चियांग को पता ही नहीं चलता। वांगजी उसे देखकर कहता है, चियांग ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है। तो चियांग कहता है, ओह अच्छा, और वो कार को फिर से स्टार्ट कर चलाने लगता है। तभी चियांग वांगजी से कहता है, वैसे हमारे ब्रदर की शादी कब होगी? तो वांगजी उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, ब्रदर? तो चियांग कहता है, जब उनकी है। तो वांगजी से कहता है, जब ब्रदर का मन होगा तब कर लेंगे, वैसे तुम्हें उससे क्या करना है? तो चियांग कहता है, अरे जब ब्रदर की शादी होगी तभी तो मेरी शादी होगी ना। वांगजी उसकी ओर देखते ही कहता है, जरूरी थोड़ी है कि पहले बड़ों की शादी होनी चाहिए, अगर तुम्हें करना है तो कर सकती हो। तो चियांग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। तभी वांगजी अपने मन में सोचने लगता है, चियांग सही कह रहा है, उनका ख्याल रखने के लिए उनकी जिंदगी में भी कोई होना चाहिए। अंकल और डैड के बाद मेरी जिंदगी में तो ब्रदर है, पर उनका क्या? उनका तो कोई भी नहीं है। और वो 2 मिनट बाद फिर से चियांग की ओर देखते हुए कहता है, चियांग वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे ब्रदर के लिए कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है? तभी चियांग कहता है, और कौन हो सकता है? मेंग्याओ। तुम जानते नहीं हो क्या मेंग्याओ हमारे ब्रदर को कितना पसंद करता है? तो वांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है ब्रदर करते होंगे? तो चियांग कहता है, भला कोई इतना पसंद करने वाली लड़की को कैसे मना कर सकता है? साफ साफ दिखता है कि मेंग्याओ हमारे ब्रदर का कितना ख्याल रखता है। मेरे ख्याल से तो मेंग्याओ उनके लिए बेस्ट है। ये सुनकर वांगजी भी हल्का सा स्माइल करने लगता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि चियांग और वांगजी दोनों लैन सीजन के अपार्टमेंट में आ गए थे। वांगजी चियांग की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम वो लेकर आए हो? तो चियांग कहते हैं, रिपोर्ट? तो वांगजी कहते हैं, तो चियांग कहते हैं, चिंता मत करो, वो मेरे पास है। अंदर से मेंग्याओ दरवाजा खोलता है तो वांगजी मेंग्याओ को देखते ही कहते हैं, तुम कब आए? तो मेंग्याओ कहता है,
थोड़ी देर पहले आया, चलो अंदर आओ। लैंचजन उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, वांग जी, चियांग तुम दोनों आ गए? तो वांग जी हामी से हिला देता है। लैंचजन उससे कहते हैं, बैठ जाओ। और लैंचजन वांग जी की ओर देखते ही कहते हैं, तुम्हें क्या क्या पता चला? लेकिन चियांग उससे कहते हैं, हमें उसकी रिपोर्ट मिली है, वैसे तो ये नकली है, लेकिन इसकी रियल कॉपी रिपोर्टर को दे दी गई थी उसके बारे में न्यूज़ देने के लिए, तो हमारे पास यही था। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी लैंचजन उसकी ओर देखते ही कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी उसे कहता है, उसका पोस्टमार्टम हमारे हॉस्पिटल में किया गया था, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता। तो चियांग कहता है, क्योंकि उसका न्यूज इतना बड़ा कवरिंग नहीं था, सबको लगा कि ये एक सुसाइड है, तो किसी ने खास ध्यान दिया नहीं। अगर ये वैसे मर्डर का केस होता तो सब लोग कवरिंग करते, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता। और वैसे भी ऐसे पेशेंट तो हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मली आते रहते हैं। तो लैंचजन कहता है, चियांग सही कह रहा है। तो वांग जी कहता है, उसके फेस पर चोट के निशान थी। तो लैंचजन कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ। तो लैंचजन कहता है, तो क्या तुमने डॉक्टर से पूछा इसके बारे में? तभी चियांग कहता है, हाँ पूछा था, लेकिन वो हमारे हॉस्पिटल में न्यू थी और काफी चिल्ला भी रही थी, हम उससे अच्छे से सवाल पूछ नहीं पाए। मेंग्याओ कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी लैंचजन मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेंग्याओ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो मेंग्याओ कहते हैं, क्या? हाँ, हम डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दें? तभी वो तीनों इसे देखने लगते हैं। तभी लैंचजन कहते हैं, मेंग्याओ तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंग्याओ कहते हैं, ओह मुझे माफ करना। तभी लैंचजन कहते हैं, खैर वो सब छोड़ो, अपना अच्छे से ख्याल रखना। चियांग और मेंग्याओ दोनों हाँ में जवाब देते हैं। वांग जी लैंचजन की तरफ देखते ही कहता है, ब्रदर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। तो लैंचजन कहता है, क्या बात है, कहो। तो वांग जी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाओ, मुझे ब्रदर से बात करनी है। तो वो दोनों कहते हैं, ठीक है। मेंग्याओ और चियांग दोनों वहाँ से खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। तो लैंचजन वांग जी की ओर देखते ही कहता है, क्या बात है वांग जी, तुम्हें ऐसी कैसी जरूरी बात करनी है जो तुम उन दोनों के सामने नहीं कर सकते? तो वांग जी थोड़ा सा नीचे देखते ही कहते हैं, ब्रदर वैसे ये बात मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। तभी लैंचजन कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, ऐसा मैं नहीं, चियांग बोल रहा था। तभी लैंचजन हंसते ही कहता है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है, तुम कब से उसकी बात सुनने लग गए? तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे लगता है वो ठीक बोल रहा था। तभी लैंचजन कहता है, मैंने बोला ना, जब तक मैं जैसा पार्टनर चाहता हूँ वैसा नाम मिले तब तक मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। तभी वांग जी कहता है, मेंग्याओ के बारे में क्या ख्याल है? वो अच्छा है। तभी लैंचजन कहता है, हाँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। तभी वांग जी कहता है, बट मुझे लगता है वो आपको पसंद करता है। तो लैंचजन कहता है, पर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहता। चियांग और मेंग्याओ दोनों पास ही के शॉप में जाते हैं। चियांग मेंग्याओ की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे? तो मेंग्याओ कहता है, नहीं तुम ही ले लो। तो चियांग कहता है, क्यों? तो मेंग्याओ कहता है, बस मन नहीं है। तो चियांग कहता है, ठीक है, और वो वेटर को बुलाकर अपने लिए एक गिलास जूस ऑर्डर करता है। मेंग्याओ कब से शांत बैठा हुआ था। तभी चियांग कहता है, और बताओ कैसे चल रहा है दिन, और वैसे हमारे नाम मिले कितना टाइम हो गया है ना? तभी मेंग्याओ उसकी ओर देखते ही कहता है, कितना? मेरे ख्याल से तो 5-6 दिन ही हुआ है। तभी चियांग कहता है, हाँ तो वो कम नहीं है ना? तो मेंग्याओ हल्का सा स्माइल करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो चियांग की ओर देखते ही कहता है, वैसे हांगवांगजुन और जिवुजुन दोनों क्या बात कर रहे होंगे? तभी चियांग उसको करेक्ट करते हुए बोलता है, मिस्टर लैनवांग जी और मिस्टर लैंचजन। तो मेंग्याओ उसे कहता है, ठीक है, मिस्टर लैनवांग जी और मिस्टर लैंचजन क्या बात कर रहे होंगे? तभी चियांग कहता है, वेल दोनों भाइयों की बातें, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। इधर हम तीसरा सीन देखते हैं, जहाँ पे शाओशिनचान और विंग दोनों सेब को लेकर काट रहे थे। विंग सेब को काट कम रहा था और ज्यादा वेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान बिल्कुल भी उस चीज पर नहीं था। तभी शाओशिनचान देखता है कि विंग बहुत ज्यादा उसको वेस्ट कर रहा है। तभी शाओशिनचान विंग से कहता है, अगर तुम्हें खाना नहीं है तो ऐसे वेस्ट तो मत करो। तो विंग उसकी ओर देखते ही कहता है, ओह हाँ, एक्चुअली मुझसे काटा नहीं जा रहा। तो शाओशिनचान बोलता है, लाओ मैं काट देता हूँ। तो विंग उसे दे देता है। तभी शाओशिनचान उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो विंग कहता है, क्या? तो शाओशिनचान कहता है, मैंने देखा तुम्हारा ध्यान यहाँ पे नहीं है, तुम्हें कुछ बात परेशान कर रही है क्या? तो विंग उसकी ओर देखते ही कहता है, हाँ वैसे एक बात बताओ। तो शाओशिनचान कहता है, क्या? विंग उसकी ओर देखते ही कहता है, क्या लैंचन और वो लड़का दोनों पुलिस हो सकते हैं? तभी शाओशिनचान कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। तो विंग कहता है, अरे लांचा जो पास ही में रहता है, मतलब इस सामने वाले फ्लैट पर। तभी शाओशिनचान कहता है, मैंने तो इसे देखा भी नहीं है, मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? तभी विंग अपने फोन में लंचन की और चियांग की फोटो दिखाते हुए कहते हैं,
ये दोनों पेंजिन के पास गए थे आज शुशे के बारे में पूछने के लिए। तभी शाओशिनचैन गलती से अपना हाथ काट देता है और कहता है शुशे के बारे में। तभी विंग कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, ढंग से काटो, मुझे तो बोल रहे थे। तभी शाओशिनचैन कहता है लेकिन ये दोनों उसके पास गए क्यों थे। तभी विंग कहता है वही तो नहीं पता, इसलिए। तभी शाओशिनचैन कहता है इसलिए तुम्हें लगता है कि ये दोनों पुलिस है। तो विंग कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो शाओशिनचैन उससे कहता है तो तुम क्या करने वाले हो। तो विंग कहता है पता नहीं। तो शाओशिनचैन कहता है क्या पता नहीं। तो विंग कहता है हाँ अभी तो नहीं पता, वैसे एक काम करोगे। तो शाओशिनचैन कहता है हाँ बोलो क्या काम है। तो विंग कहता है लंचन और वो लड़का पुलिस है या नहीं इस बात का पता लगाओ। तो शाओशिनचैन कहता है बिल्कुल हो जाएगा। तो विंग कहते हैं बहुत अच्छे। तभी शाओशिनचैन कहता है वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी। तो विंग कहता है क्या बात है। तभी शाओशिनचैन कहता है वो लड़का। तो विंग कहता है वो कौन। तो वो कहता है कि वो लड़का जिसने हमें शुशे की न्यूज़ दी थी उसका नंबर नहीं लग रहा, बंद आ रहा है। तो विंग कहता है वो खबरी। तो शाओशिनचैन कहता है हाँ पता नहीं क्यों उसका नंबर बंद आ रहा है। तो विंग उससे कहता है कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में देख लेना, पहले जो काम कहा है वो करो। तो शाओशिनचैन कहता है हो जाएगा कल शाम तक। तो विंग कहता है क्या दोपहर तक। तो शाओशिनचैन कहता है मैं कोशिश करूंगा। हम दोबारा से वांगजी और शिचिन को साथ में देखते हैं। दोनों बैठे हुए थे पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वांगजी कहता है मुझे पता चल गया ब्रदर, आप शादी नहीं करना चाहते। तो शिचिन कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि। तभी वांगजी कहता है कि आपको कोई भाव नहीं देता। तभी लानशिचिन कहता है क्या। वांगजी हल्का से स्माइल कर रहा था। तभी जेवुजन उसे देखकर कहते हैं क्या तुमने स्माइल किया। तो वांगजी कहता है नहीं। तो जेवुजन हंसते ही कहता है ऐसा नहीं है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मुझे नहीं करता। तो वांगजी उसकी तरफ देखते ही कहते हैं ब्रदर क्या आप किसी को पसंद करते हैं। तभी लानशिचिन कहता है नहीं मैं करता था। तो वांगजी कहता है कब। तभी लानशिचिन कहता है जब मैं स्कूल टाइम पे था, एक्चुअली तब मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तभी वांगजी कहता है ब्रदर जहाँ तक मुझे याद है भले ही मैं आपसे 2 क्लास पीछे था, लेकिन मेरे ख्याल से आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी लानशिचिन कहता है ओ मैंने गलती से स्कूल टाइम बोल दिया, दरअसल वो कॉलेज का टाइम था। तभी वांगजी कहते हैं अच्छा कॉलेज में। तो लानशिचिन कहता है हाँ मैं तुमसे पहले कॉलेज गया था, एक लड़का था। तभी वांगजी कहता है तो क्या आपने उससे कन्फेस की। तो जेवुजन कहता है अरे मैं क्यों करूँगा, वो 24 घंटे मेरे आसपास घुमा करता था। पहले तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर उसने मुझे एक दिन प्रपोज किया तो मैंने सोचा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर देता हूँ। तब वांगजी कहता है तो प्रॉब्लम क्या है। तो लानशिचिन कहता है फिर उसे मेरी सच्चाई पता चल गई कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। इस बात पर वांगजी कहता है कि आप उसे मुझसे मिलवा सकते हैं। तभी जेवुजन कहता है अरे वो तो कॉलेज के दिनों की बात थी, अब सब कुछ पहले से बदल गया है। तभी वांगजी कहता है पर मुझे लगता है आप अभी भी उससे प्यार करते हैं। तभी शिचिन कहता है अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है वांगजी। तभी वांगजी कहता है मतलब मुझे पता चल गया। तभी जेवुजन कहता है क्या। तो वांगजी कहता है कि आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी जेवुजन कहता है क्या तुम अपने बड़े भाई पर शक कर रहे हो। तो वांगजी कहता है तो आप उसे मुझसे मिलवा क्यों नहीं रहे। तभी शिचिन कहता है तुमने क्या मुझे इतना कमजोर समझ रखा है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हें जब चाहे तब मिला सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है क्या अभी। तो शिचिन कहता है बिल्कुल मैं अभी के अभी तुमसे मिलवा सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है ठीक है तो मिलवाइए। तो शिचिन कहता है टीवी खोलो। तो वांगजी कहता है टीवी में। तभी जेवुजन कहता है अरे खोलो तो, और वो टीवी खोल देता है। तभी शिचिन कहता है शंघाई डेली न्यूज लगाओ चैनल नंबर 502। तभी वांगजी कहता है ब्रदर मुझे न्यूज नहीं सुनना। तभी जेवुजन कहता है अरे तुम्हें न्यूज नहीं सुना रहा। वांगजी 502 चैनल पर लगा लेता है। तभी देखते हैं कि सामने एक एक्टर के बारे में रिपोर्टिंग चल रही थी। जैंग जन उस न्यूज को कवर कर रहा था। तभी जैंग जन उस एक्टर की रिपोर्टिंग करते हुए कहता है चाइनीज ड्रामा इंडस्ट्री के फेमस एक्टर मिस्टर यांग यांग ने फिर से मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। तभी वांगजी शिचिन की ओर देखते ही कहता है क्या आपका बॉयफ्रेंड यांग यांग था। तभी जेवुजन कहता है वांगजी जिसके बारे में न्यूज चल रही है वो नहीं, जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो। तभी वांगजी दोबारा जैंग जन को देखते ही कहता है क्या ये रिपोर्टर। तो शिचिन कहता है हाँ। वांगजी दोबारा शिचिन को देखते ही कहता है ब्रदर क्या आपको कोई और नहीं मिला था। तभी जेवुजन कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतने में चियांग और मेंग्याओ दोनों आ जाते हैं तो उन दोनों को देखकर वो दोनों भी शांत हो जाते हैं। तभी लानशिचिन फिर से कहता है शुशे के बारे में मैं आगे देख लूंगा, और हाँ तुम सब अपना ख्याल रखना, अब तुम जा सकते हो। तभी वांगजी कहता है जी ब्रदर आप भी अपना ख्याल रखना।
वांग जी खड़ा होकर चियांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो चियांग, और वो दोनों वहां से आ जाते हैं। तभी लैन शिचन मेंग्याओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेंग्याओ तुम भी अपने ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना। तभी मेंग्याओ लैन शिचन को देखते हुए कहता है, आप भी, और वह स्माइल करने लगता है। तो लैन शिचन भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। मेंग्याओ जिवोजुन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। तो जिवोजुन भी उसकी परमिशन दे देते हैं और मेंग्याओ भी वहां से निकल जाता है। चियांग और वांग जी दोनों कार में बैठे हुए थे। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता चला। तो चियांग कहता है, किस बारे में? तो वांग जी कहता है, ब्रदर किसी को पसंद करते हैं। तो चियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, वो मेंग्याओ ही हो सकता है। तभी वांग जी कहता है, नहीं। तो चियांग उसकी तरफ देखते ही कहता है, क्या मेंग्याओ नहीं तो और कौन? तभी वांग जी कहता है, वो एक रिपोर्टर है। तभी चियांग हैरान होते ही कहते हैं, इसका मतलब जिवोजुन मेंग्याओ को पसंद नहीं करते? तो वांग जी कहता है, शायद नहीं। चियांग 2 मिनट तक तो शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता, पर 2 मिनट बाद वो फिर से कहता है, तब तो हमारे जिवोजुन को उसे प्रपोज करना चाहिए। तो वांग जी चियांग की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है उससे। तो चियांग उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या मतलब लव स्टोरी शुरू होने से पहले एंड? तो वांग जी से कहता है, ब्रदर ने बताया वो उनका कॉलेज टाइम बॉयफ्रेंड था। तो चियांग कहता है, ओह अच्छा, वैसे वो कहाँ पे रहता है? तो वांग जी कहता है, वो इसी सिटी में रहता है। चियांग अचानक से कार रोक देता है। तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? तो चियांग कहता है, वो इसी सिटी में रहता है। तो वांग जी कहता है, हाँ तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तो चियांग कहता है, तब तो मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तो वांग जी कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। तो चियांग कहता है, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसने बोला? तुम्हारे ब्रदर का तो था ना। तो वांग जी कहता है, फिर तो मेरे ब्रदर को बात करनी चाहिए। तो चियांग कहता है, नहीं तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारी बात करने से दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। और जब जिवोजुन को इस बारे में पता चलेगा कि उनके छोटे भाई ने उसके लिए कितना कुछ किया है तो वो कितना खुश होंगे। तभी वांग जी कहता है, वो तो ठीक है, पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तभी चियांग कहता है, बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने तुम्हारा कितना साथ दिया है, वो तुम्हारे बड़े भाई है, तुम अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हो। तो वांग जी से कहता है, लेकिन मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। तभी चियांग कहता है, अरे मैं हूं ना, मेरे रहते कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हम फिर से विभीषण और शाओ शिनचैन को देखते हैं। शाओ शिनचैन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वो विंग को लैपटॉप दिखाते हुए कहता है, ये रहा उस नंबर का लास्ट लोकेशन। तो विंग कहता है, वो तो इसी सिटी का है। तभी शाओ शिनचैन कहता है, हाँ और एक और बात, वो नंबर एक फेक नंबर था। विंग कहता है, एक जाली नंबर? तो शाओ शिनचैन कहता है, हाँ ऐसा लगता है। तो विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी शाओ शिनचैन कहता है, ऐसा लगता है कोई बस उस बात को बताने के लिए उस नंबर को लिया था। जैसे ही उसने ये बात बता दी, उस नंबर को उसने फेंक दिया। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर।